हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणुवीय कक्षक। परमाणुवीय कक्षक क्या हैं और इस शब्द का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? इससे मिलता जुलता दूसरा जो टर्म है वो है एटॉमिक ऑर्बिट, परमाणुवीय कक्ष। परमाणुवीय कक्ष और परमाणुवीय कक्षक ये दो अलग अलग हैं। इन दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि परमाणुवीय कक्ष क्या है और परमाणुवीय कक्षक क्या है। पहले हम बात करते हैं परमाणुवीय कक्ष के बारे में। एटॉमिक ऑर्बिट या क्या कह सकते हैं हम, परमाणु कक्ष कक्षा। तो ये हमें किसने बताया? अकॉर्डिंग टू नील्स बोर कंसेप्ट। नील्स बोर ने क्या बताया कि किसी परमाणु में उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिट या परमाणु कक्ष या कक्षा के बारे में नील्स बोर ने बताया। और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन उन निश्चित कक्षा में विचरण करते रहते हैं। उन कक्षाओं के लिए हम त्रिज्या का मान भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो परमाणुवीय कक्षक वह स्थान है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नील्स बोर के अनुसार वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन के लिए हम एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस का निश्चित मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमने लास्ट के जो लेक्चर हैं उनमें अध्ययन किया ड्यूअल कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों जो कंसेप्ट हैं वो ये बताते हैं कि किसी परमाणु में जो गतिशील इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी रखते हैं और उस वेव नेचर के कारण इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी स्थिति का सही आंकलन नहीं किया जा सकता। तो जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही आंकलन नहीं किया जा सकता तो फिर हम इलेक्ट्रॉन के जो कक्ष हैं उसके बारे में कैसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में पाया जाएगा या इसका बाउंड्री ये है। इस कारण जो नील्स बोर ने परमाणुवीय कक्ष के बारे में बताया उसके स्थान पर अब हम यूज़ करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणुवीय कक्षक। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि ये डेफिनाइट बाउंड्री वाले सेल हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइजेनबर्ग और जो ड्यूअल कंसेप्ट है उन दोनों को इंक्लूड करते हुए उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन
का जो पोजीशन है उसे डिफाइन करने के लिए, उसकी लोकेशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या कहते हैं कि हम किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 3 डायमेंशनल है, तीनों विमाओं में है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पर हम कहते हैं कि ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ घटती है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम इन डॉटेड के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ इन डॉट्स का डेंसिटी जितना अधिक है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी भी उतना ही अधिक है। इस तरह से अब इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया में हमें क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम हो चुकी है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगी है। तो इस एरिया को जब हम शेडेड कर दें या इसका हम एक बाउंड्री के रूप में रिप्रेजेंट कर दें, तो ये हमें एक इस प्रकार का 3 डायमेंशनल एरिया प्राप्त होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या हम क्या कहें कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। और ये मैक्सिमम अबाउट हम कहते हैं कि 98% के आसपास। तो ये जो एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है, इस एरिया को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणुवीय कक्षक। तो कई बार डिफरेंस भी पूछा जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिट में या एटॉमिक सेल में क्या डिफरेंस है, परमाणुवीय कक्ष और परमाणुवीय कक्षक में क्या अंतर है। तो ये डेफिनेट बाउंड्री है जो इलेक्ट्रॉन के डेफिनेट रूप से पाए जाने की या इलेक्ट्रॉन को बाउंड करता है कि इलेक्ट्रॉन इसी बाउंड्री के अंदर रहेगा, जबकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, परमाणुवीय कक्षक है, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बारे में बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो इस प्रकार से नील्स बोर के एटॉमिक ऑर्बिट क्या स्थान ले लिया, एटॉमिक ऑर्बिटल ने। हम जो SPDF कक्षक जो हम बोलते हैं वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इस प्रकार से परमाणु संरचना में लास्ट जो कंसेप्ट था वो नील्स बोर का, और उनमें मॉडिफिकेशन हो गया ड्यूअल कंसेप्ट के द्वारा और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा, जिसके कारण एटॉमिक ऑर्बिट का स्थान ले लिया एटॉमिक ऑर्बिटल ने। और इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है या एटॉमिक ऑर्बिटल का जो नेचर है, इसका जो आकार है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा, श्रोडिंगर तरंग समीकरण के द्वारा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण एटॉमिक जो मॉडल है, परमाणु संरचना को समझाने का जो मॉडल है, वो ही मॉडल है जो आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर आधारित है। इस क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही समझा सकते हैं। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन परमाणु संरचना का जो आधुनिक सिद्धांत है उस सिद्धांत का एक मुख्य अवयव है, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मान निकाल सकते हैं, या एटॉमिक ऑर्बिटल है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके,
थैंक यू।